कुरुक्षेत्र का युद्ध मैदान। सोचिए जरा, चारों तरफ सिर्फ विनाश और शोक, और इसी माहौल में एक माँ और एक ईश्वर के बीच कुछ ऐसा होने वाला है जो नियति को हमेशा के लिए बदल देगा। चलिए सीधे इस कहानी के दिल में चलते हैं। ये शब्द सुनिए, तुम ऐसा कह सकते हो क्योंकि तुम माँ नहीं हो। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक माँ के टूटे हुए दिल की चीख है। ये शब्द गांधारी के हैं, जिन्होंने अपने 100 के 100 बेटे खो दिए हैं, और इसका जिम्मेदार वो मान रही हैं कृष्ण को। तो सबसे पहले समझते हैं एक माँ का असहनीय दुख। तो होता यह है कि कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो चुका है। गांधारी पूरी तरह से टूट चुकी हैं और वो सामना करती हैं कृष्ण का। उनकी नज़र में इस सारी तबाही के जिम्मेदार वही हैं। वो उनसे बस जवाब चाहती हैं। गांधारी के शब्दों में उनका दर्द देखिए। वो कहती है, जाओ और अपनी माता देवकी से पूछना कि पुत्र शोक क्या होता है। उन्होंने 6 पुत्र खोए हैं, पर मैंने 100 पुत्र खो दिए हैं। वो सीधा कृष्ण की दुखती रग पर हाथ रखती हैं, अपनी तुलना देवकी के दुख से करके ये जताने के लिए कि एक माँ का दर्द असल में होता क्या है। अब देखते हैं कृष्ण का जवाब। ये है दुख बनाम दिव्य तर्क। कृष्ण का जवाब, वो किसी इंसान का नहीं, एक दिव्य शक्ति का है। वो कहते हैं, माता, मैं शोक, मोह और पीड़ा इन सब से परे हूँ। ये युद्ध तो होना ही था। जो चले गए उन पर शोक मत करो, जो है उसे स्वीकारो। अब सोचिए, एक माँ जिसने अभी अभी अपने 100 बेटे खोए हों, उसके लिए ये ज्ञान, ये दिलासा तो बिल्कुल नहीं था। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ है माँ का प्यार, जो बिना शर्त का है, परम सत्य है। बेटा कैसा भी हो, माँ का प्यार नहीं बदलता। और दूसरी तरफ है कर्म का विधान, एक ऐसा नियम जिसे कोई नहीं बदल सकता। जो किया है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। और ये दोनों आमने सामने आ खड़े हुए हैं। कृष्ण अपनी बात बिल्कुल साफ कर देते हैं। वो कहते हैं, मैं किसी के कर्म क्षेत्र पर अधिकार नहीं जमा सकता। कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। मतलब साफ था, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो होना ही था। और यहीं से शुरू होता है अपरिहार्य श्राप। देखिए, जब तर्क दुख को शांत नहीं कर पाता ना, तो क्रोध उसकी जगह ले लेता है। गांधारी का दुख अब एक विनाशकारी शक्ति बनने वाला था। कृष्ण अपना आखिरी तर्क देते हैं। वो समझाते हैं कि उनके बेटों की मौत धर्म की स्थापना के लिए जरूरी थी, ताकि उनके बुरे काम समाज के लिए एक मिसाल न बन जाएं। लेकिन ये तर्क गांधारी के क्रोध की आग में घी का काम कर गया, और बस दुख के सारे बांध टूट जाते हैं। गांधारी, एक पतिव्रता स्त्री, अपनी पूरी जिंदगी की तपस्या की शक्ति लगाकर वो श्राप देती हैं जो इतिहास बदल देता है। मैं अपनी भक्ति की शक्ति से तुम्हें ये श्राप देती हूँ, जिस तरह से कुरुवंश का विनाश हुआ है, उसी तरह से तुम्हारे पूरे यदुवंश का भी विनाश हो जाए। ये एक माँ के दुख से निकली वो आवाज थी जिसने नियति को भी हिलाकर रख दिया। लेकिन कृष्ण की प्रतिक्रिया, चलिए देखते हैं। कर्म का अटूट विधान। जरा सोचिए इस सीन को। इतना भयानक श्राप सुनने के बाद कृष्ण मुस्कुराते हैं और श्राप को स्वीकार कर लेते हैं। उनकी ये शांति उस श्राप की हिंसा से बिल्कुल उलट थी। कृष्ण समझाते हैं कि ये श्राप उन्हें बांध नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं, मेरा जन्म और मृत्यु आम इंसानों जैसी नहीं है। मुझे इस शरीर से कोई मोह नहीं है। रही बात यदुवंशियों की, तो वो अपने कर्मों का फल भोगेंगे, ठीक वैसे ही जैसे कुरुवंशियों ने भोगा। असल में गांधारी का श्राप तो बस एक बहाना बन गया उस अंत के लिए जो पहले से ही तय था। लेकिन कहानी में एक और गहरा मोड़ है, श्राप का असली शिकार। तो सवाल ये उठता है कि गांधारी ने सच में श्राप दिया किसे था? और कृष्ण का जवाब सच में दिल दहला देने वाला है। वो कहते हैं, माता, ये श्राप आपने मुझे नहीं, स्वयं को दिया है। क्या आप अपने एक और पुत्र का शव देख पाएंगी? और इसी पल गांधारी को अपनी भयानक घूल का एहसास होता है। वो कृष्ण से यदुवंशियों को बचाने की भीख मांगती हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बोले गए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते थे। कर्म का पहिया घूम चुका था और अब उसे कोई नहीं रोक सकता था, स्वयं ईश्वर भी नहीं। और ये कहानी हमें इसी गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है, जब इंसान गहरे दुख में हो तो ज्यादा सच किसमें है, तर्क में या प्रेम में? शायद इसका जवाब हर किसी के लिए अलग है।